जय जिनेन्द्र सभी को। हाथ जोड़ लें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवताहुणम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर तार हैं। चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर तार हैं। चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर तार हैं। आज उत्तम त्याग धर्म का दिवस है। कल हम सभी की चर्चा उत्तम तप धर्म के माध्यम से हुई थी। आज हम उत्तम त्याग धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अभी जो हमारी चर्चाएं निरंतर हो रही हैं, ये दशलक्षण जी पर्व हैं। ये सभी जो धर्म हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, ये सभी आत्मा की अवस्थाएं हैं, आत्मा के अंदर प्रकट होने वाले गुण हैं। मुनिराजों में इन धर्मों की प्रकटता की बात कही गई है। श्रावक भी इन धर्मों को पाल करके अपने अंदर धर्म की प्रकटता करना चाहते हैं। कहने का मतलब है, जिन धर्मों की चर्चा यहाँ चल रही है वे धर्म आत्मा के स्वभाव रूप हैं, ना कि बाहर से कहीं लाए जाने वाले हैं या बाहर से उनको लाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जिन धर्मों की चर्चा की जाती है वो आत्मा के, वो जीव के स्वभाव हैं, और जिनको हम पालन करना चाहते हैं कि आज उत्तम क्षमा का दिन है, आज क्रोध नहीं करना, आज मार्दव का दिन है, आज सत्य का दिन है, आज झूठ नहीं बोलना, आज लोभ नहीं करना, आज त्याग करना, आज तप करना, इत्यादि जो बाह्य चर्चाएं की जाती हैं और उनके माध्यम से सिर्फ करना बताया जाता है, वो जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो उत्तम जो क्षमा धर्म बताया गया है, तो क्षमा स्वभावी जीव खुद है। जीव के अंदर मार्दव गुण स्वयं है, जीव के अंदर आर्जव गुण स्वयं है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, या इससे ये समझ आता है कि जिन धर्मों की चर्चा यहाँ बताई जा रही है वो जीव के स्वभाव रूप धर्मों की चर्चा यहाँ पर है। यानी कि आज जिस धर्म की चर्चा चल रही है, जिस त्याग धर्म की चर्चा चल रही है, आज जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वह भी जीव का स्वभाव है। अब आप कहेंगे कि त्याग कैसे जीव का स्वभाव हो सकता है? त्याग तो हमने सामान्य से उसका सुना हुआ है, त्याग मतलब तो छोड़ना। क्या ज्योत्सना जी, कि त्याग मतलब तो हमने क्या सुना हुआ है? छोड़ना। तो छोड़ना अगर हम किसी के लिए कहें तो जीव का स्वभाव कैसे होगा जिसको छोड़ने की बात कही जा रही है या कही जाएगी? तो देखिए, शक्तियों के अंतर्गत, जीव की शक्तियों के अंतर्गत त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति भी है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का मतलब क्या है कि जीव ना तो किसी से कुछ ग्रहण करता है और ना किसी से कुछ लेता है और ना किसी को कुछ देता है। जीव के अंदर ऐसा गुण है, त्याग गुण है, कि जिसके कारण से उसे किसी की कुछ भी वस्तु लेने की आवश्यकता ही नहीं है, और जीव के अंदर कोई भी बाह्य वस्तुएं वह ग्रहण भी नहीं करता है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति मतलब जीव का ये जो त्याग है वो त्याग स्वभावी आत्मा, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला क्या है? यह जीव है। अब ये बात तो हुई
कि त्याग के संबंध में यहाँ हम उत्तम त्याग धर्म की चर्चा हम करने वाले हैं। धर्म, धर्म जो कि क्या है, जीव की परिणति है, जीव का स्वभाव है। जब जब भी उत्तम त्याग धर्म की चर्चा होती है तो त्याग के साथ साथ हमारे मन में एक विचार आता है जो कि मंदिरों में हमने जगह जगह पर सुना हुआ है, मंदिरों के माध्यम से विद्वानों के मुख से सुना हुआ है, या लोग हमें बार बार इसी संबंध में कहते हैं कि जब भी त्याग धर्म का दिन आता है तो दान आदि की चर्चा आने लगती है। आप सभी के पास में भी हो सकता है, जिन भी ग्रुपों से, जिन भी समूहों से आप जुड़े होंगे, आपके पास में भी कुछ ना कुछ मैसेज आए होंगे। मेरे पास में तो कई मैसेज आ गए हैं आज के आज। ठीक, आज उत्तम त्याग का दिन है और आज आप हमारी संस्था को आप दान कर सकते हैं। आप दान करेंगे तो आपको सभी प्रकार के दानों का आपको लाभ होगा और उसके फल की प्राप्ति आपको होगी। तो ऐसे मैसेज आप सभी के पास में भी आज के दिन आ गए होंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहाँ जो चर्चा आई हुई है वो मुख्य रूप से त्याग की चर्चा आई हुई है। यहाँ दान की चर्चा की बात नहीं है, क्योंकि दान में और त्याग में विशेष अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, दोनों ही अलग अलग हैं। देखिए, अभी हमारी चर्चा हुई प्रारंभ में ही, तो त्याग को मैंने धर्म के माध्यम से कहा। त्याग क्या है? धर्म है, जीव का स्वभाव है। और जो दान की चर्चा होती है तो दान क्या है? वो पुण्य प्रवृत्ति है ना। कि जो त्यागी होते हैं वो रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रखते हैं, लेकिन जो दानी होते हैं, दान देने वाले होते हैं, उनके पास में बहुत सारा परिग्रह पाया जाता है। तो यहाँ त्यागियों के त्याग की चर्चा की बात है, यहाँ दानियों के दान की बात यहाँ पर नहीं है। क्या त्याग की परिभाषा प्रवचन सार जी की तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने वहां पर दी है, कहा है, निज शुद्धात्म परिग्रह कृत्वा बाह्याभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्याग। मतलब क्या कि निज शुद्धात्म के ग्रहण पूर्वक, निज शुद्धात्मा का ग्रहण करना है और उसके ग्रहण पूर्वक जो बाह्य और अभ्यंतर जो परिग्रह है, उन सभी प्रकार के परिग्रहों की निवृत्ति, है ना, निशुद्धात्मा का ग्रहण, और उस शुद्धात्मा के ग्रहण के द्वारा हम क्या करें कि जो बाह्य परिग्रह है और अंतरंग परिग्रह है, उन सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करें। तो वो त्याग करना कहलाता है त्याग धर्म। क्या वो त्याग, उस धर्म की यहाँ पर ये बात कही जा रही है। एक अनुप्रेक्षा, द्वादशानुप्रेक्षा ग्रंथ है, द्वादशानुप्रेक्षा ग्रंथ में अभी यही चर्चा आई है कि ऋणव्ये गतियम भावई मोहम चौऊर्ण सव्वदब्बेषु जो तस् हवे चागो इति भड़िदम जिणवरेन देहि। मतलब कि जिनेन्द्र भगवान ने बात कही है कि जितने भी द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों का मोह छोड़ करके जब जीव संसार, देह और भोगों से क्या करता है कि उदासीनता रूप परिणाम रखता है, तो उसको ही त्याग धर्म होता है। यानी कि पर द्रव्यों से मोह को हटा करके संसार, शरीर और बाहर के जितने भी भोग हैं, जब जीव उनसे उदासीन रूप अपने परिणामों को रखता है, तभी क्या होता है, उसको त्याग धर्म पलता है। अब इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण परद्रव्य जो हैं, जिनके संबंध में कहा जा रहा है कि जीव इनसे मोह रखता है, तो वो मोह भाव जो है वही क्या है, जीव अपने लिए मान करके रखता है। मोह, राग, द्वेष, यही जो तीन परिणाम मुख्य रूप से हैं, तो जिनको जीव अपना अनादिकाल से माने हुए है, तो उनके त्याग की बात, यानी कि परद्रव्यों में जो ममत्व बुद्धि जीव की है, उन परद्रव्यों के ममत्व को यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनका त्याग करना है। यहाँ और किसी के मतलब दान देने की बात नहीं, यहाँ त्याग करने की बात यहाँ पर मुख्य रूप से की जा रही है, क्योंकि दान देने के लिए हमारे पास में होना चाहिए और त्याग करने के लिए जरूरी नहीं कि वो हमारे पास में हो या नहीं हो, कुछ इसकी जरूरत नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में एक गाथा
कही है, गाथा है, सब्बे भावे जम्हा, सब्बे भावे जम्हा, पच्चखाई परितीर्णादूढ़म, तमहा पच्चखाणम, णाणम नियमा मुनि यब्बम। मतलब क्या है इसका, कि अपने से भिन्न समस्त जो पर पदार्थ हैं ये पर हैं, अपने से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वो सभी कैसे हैं, ये पर हैं, ये पर, ये शब्द का ध्यान रखें कि जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, अपने से जो भिन्न है वो कभी कैसे हैं कि ये पर है। ऐसा जानकर जब त्याग किया जाता है तब क्या होता है, प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान मतलब कि उसको त्याग कहा जाता है। ये पर है ऐसा जानना भाई। आ, इसी जो गाथा है, इस गाथा पर जब समय सार जी में ही अमृत चंद्र स्वामी ने टीका की, तो टीका करते हुए एक उन्होंने एक उदाहरण वहां पर दिया हुआ है। उदाहरण क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक धोबी है, धोबी कुछ कपड़े लेकर के गया, अलग अलग परिवारों से धोबी कपड़े लेकर के जाता ही है। तो कपड़े लेकर के गया, और जिस परिवार के वह कपड़े लेकर के गया उसके और किसी अन्य के कपड़े बिल्कुल मिलते जुलते थे। एक चादर लेकर के गया, और चादर लेकर के गया, उसने धोया। अब मांगने वाला आया कि मेरा कपड़ा, वो मेरा चादर वो धुल गया, दे दो। तो धोबी ने दे दिया। अब उसको ये ध्यान नहीं रहा कि ये चादर इसी का है कि किसी दूसरे का है, और उसने दे दिया। दूसरा व्यक्ति आया चादर लेने के लिए, उसने अपना चादर मांगा, धोबी ने चादर दिया। उसने देखा, अरे ये मेरा वाला चादर नहीं है, ये तो किसी दूसरे का चादर है। धोबी ने कहा कि पक्का कर लो, देख लो, बताओ क्या आपकी पहचान है। तो उसने अपनी पहचान बताई कि मेरी क्या पहचान है, कि चादर में मेरे ये लकीरें बनी हुई हैं, चादर में फटा हुआ है, चादर में सिलाई की हुई है। ये उसने उसे बताया, तो उसे पक्का हो गया कि ये चादर आपका नहीं है। तो उसने बताया कि आपका चादर तो वो लेके चला गया है, तो एड्रेस बता दिया, और वो गया लेने के लिए। लेने के लिए गया तो उसने देखा कि वो तो चादर क्या ओढ़ करके सो रहा है। तो उसने अपना चादर उसने निकाला, और निकाल करके उससे कहा, क्या कहा कि भाई ये चादर तो मेरा है, ये तुम्हारा चादर नहीं है। तो मानने को तैयार नहीं, उसने कहा नहीं ये तो मेरी चादर है। तो उसने कहा कि बताओ तुम्हारे चादर की पहचान बताओ। तो उसने बताया कि मेरे चादर में लकीरें हैं, यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ऐसा है, पहचान बताई। तो अब उसको क्या हो गया, निश्चय हो गया। निश्चय कैसा हुआ कि ये मेरा चादर नहीं है। देखिए बात इतनी सी कही जा रही है कि जब उसने व्यक्ति ने वो चादर को ग्रहण नहीं किया, सिर्फ उसे पहचान बताने की आवश्यकता थी। ऐसे ही हमने भी क्या किया कि परद्रव्यों का ग्रहण नहीं किया, लेकिन बस ये मान करके रखा हुआ है कि ये चादर मेरा है, या ये परद्रव्य मेरा है, ये मोह का भाव मेरा है, ये राग का भाव मेरा है, ये द्वेष का भाव मेरा है। ऐसा मान करके रखा। वो रखने के कारण से क्या हुआ कि हम संसार में रुलते रहे। एक बार सभी ने सुना हुआ है, अकबर का नाम सबने सुना हुआ है। तो एक बार अकबर ने अपने मंत्रियों को एक आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि मेरे बाल झड़ रहे हैं और मुझे इसकी दवा चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम अभी ला देंगे आपके लिए बालों की दवा। तो उन्होंने कहा ला तो दोगे, लेकिन अगर दवा का फायदा नहीं हुआ 7 दिन के अंदर, तो फिर मैं सबको मरवा दूंगा, सबको फांसी पर फांसी डलवा दूंगा। अब सबको बड़ी चिंता हो गई कि अब कैसे किया जाए, कैसे करेंगे कि 7 दिन के अंदर क्या हो जाए कि बाल राजा के आ जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है। सभी वैद्यों के पास दौड़े दौड़े गए, वैद्यों से मांगा और कहा कि राजा की शर्त है। तो कोई भी वैद्य कहने के लिए तैयार नहीं हुआ ये कर पाऊंगा मैं ऐसा। तो फिर क्या करें, बहुत चिंता में हो गए, बहुत चिंता में पहुंचे, बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने कहा इतनी सी बात है, मैं अभी सॉल्व किए देता हूं समस्या।
बीरबल ने कहा लाओ कोई भी दवा की एक शीशी लेकर के आओ। तभी एक दवा की शीशी लेकर के आए। दवा बीरबल ने खाली की और उसमें पानी भर दिया और कहा जाओ राजा को दे आओ। बस राजा से एक शर्त कहना। क्या शर्त कहना? कि महाराज आप जब भी इसको दवा को आप लगाएं, बस आप सड़े टमाटरों को और टूटी हुई चप्पलों को याद मत रखिएगा। क्या कहा ज्योत्सना जी? कि आप सड़े हुए टमाटरों को और टूटी हुई चप्पलों को याद मत करिएगा। अगर आपने लगाते हुए याद किया तो ये दवा काम नहीं करेगी। तो मैं बंद कर दूं। गए सभी मंत्री, राजा को दवा दी और राजा से कहा महाराज ये दवा लो और 7 दिन के अंदर गारंटी है कि आपके बाल जाएंगे। एक धर्मप्रीत था तो मेरे को नहीं सुना। राजा ने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बताइए। लेकिन महाराज एक शर्त है इसके साथ में, एक बात है जो बताना चाहता हूँ, दवा तभी फायदा करेगी कुछ भी क्या करती हो। लगाने से पहले या लगाते हुए आप एक बात याद ना करें। कौन सी बात? कि आप सड़े हुए टमाटरों को और टूटी हुई चप्पलों को याद मत करिएगा। बस राजा ने कहा ऐसी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको मैं ध्यान रखूंगा। मैंने कभी सड़े टमाटर कभी खाए नहीं, राजा हूं, कभी टूटी हुई चप्पलें मैंने पहनी नहीं है, इसको कौन याद रखेगा? ठीक है। अब राजा का जब समय हुआ अगले दिन और शीशे के सामने पहुंचा और लगाने को तैयार हुआ, तो उसने सोचा कि क्या याद रखना है? ये याद रखना था कि दवा लगाते हुए सड़े हुए टमाटरों को और टूटे हुए चप्पलों को याद नहीं रखना है। मतलब क्या? कि उसको वापस से वही की वही बात क्या आ गई, याद आ गई, तो उसने कहा नहीं नहीं अब नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये लगाऊंगा तो दवा फायदा नहीं करेगी। फिर उसने दोपहर में दवा लगाने का सोचा, लेकिन उसे फिर याद आ गया जैसे शीशे के सामने पहुंचा। कहने का मतलब ये है कि जब जब भी क्या जो भाव हमने ग्रहण नहीं किए हैं, उन भावों को क्या किया जाता है, हम बार बार जो है ही नहीं हमारे पास। राजा ने कभी टूटी हुई चप्पलें सड़े हुए टमाटर नहीं उपयोग किए होंगे, लेकिन उसको याद आ रहा है, यद्यपि उसने कभी ग्रहण भी नहीं किया, लेकिन जीव ने क्या किया, अनादि काल से पर पदार्थों में ऐसा रच गया है, ऐसा जम गया है कि वो उन पर पदार्थों को ही ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसा मानने लगा है। और मानने के कारण से उसका संसार भ्रमण निरंतर चल रहा है। उनके त्याग की बात यहाँ पर कही जा रही है कि उनका अपने को क्या करना है, त्याग करना है। अब त्याग तो करना है, लेकिन जब जब भी ये त्याग की बात आती है या त्याग की बात की चर्चा आती है, तो हमारा मन या सबका मन वहां पर त्याग की बात कहते हुए दान के लिए आ जाता है कि दान देना चाहिए। जब भी त्याग की बात आए तो त्याग की बात में अपना मन हमेशा जाता है कि दान दिया जाए। त्याग मतलब दान, यानी कि उसका एक पर्यायवाची जैसा हमने बना लिया है कि त्याग मतलब क्या होता है, दान देना। जबकि जो त्याग होता है, देखिए तत्वार सूत्र जी, हो सकता है कि सभी ने पढ़ा हुआ हो, नहीं पढ़ा हुआ हो तो वहां पर चर्चा आती है। आश्रव जो अधिकार है वहां पर दान की चर्चा आई हुई है, और त्याग की चर्चा है वो संवर्ण निर्जरा अधिकार में वहां पर आई हुई है। वहां पर चर्चा मतलब क्या है कि अगर आश्रय, आश्रय मतलब क्या होता है, कर्मों का आना। दान देने से क्या होता है, कर्मों का आश्रय होता है। अगर त्याग की चर्चा करनी थी तो आचार्य आश्रय के साथ में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। क्यों नहीं की? उसका कारण यही है क्योंकि आश्रय मतलब कर्मों का आना होता है, और त्याग से कर्मों का आश्रय नहीं होता है। वहां निर्जरा होती तो निर्जरा अधिकार में वहां पर उन्होंने चर्चा की है। और दान देने से कर्मों का असर है, पुण्य बनता है, पुण्य बनता है। इस कारण से उसकी चर्चा भी आचार्य ने क्या की है, अस्त्र अधिकार के अंतर्गत ही की है। यहाँ पर कई प्रकार के दानों की चर्चा जिनागम में आती है। दयानंद राय जी ने, पंडित दयानंद राय जी हुए हैं, और उन्होंने दशलक्षण जी की पूजन में इससे संबंधित एक श्लोक, एक दोहा लिखा है। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए, धन विजुली उनहार, नरभव लाहो लीजिए। क्या कहते हैं? दान 4 प्रकार, दान को 4 प्रकार से
बतलाया हुआ है ना। ज्ञान दान, अभय दान, औषध ज्ञान दान, अभय दान, औषध ज्ञान और आहार दान, ये 4 प्रकार के दान की आचार्यों ने ही बताई हुई है। पंडित ज्ञानत राय जी ने इन 4 की चर्चा अपनी पूजन में की है कि दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। 4 संघ में कौन कौन से आ जाते हैं? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। देखिए, दान की चर्चा जब जब भी आती है तो दान देने वाले या लेने वाले, किसको दान देना, किसको दान नहीं देना, ये सभी बातें वहां पर आ जाती हैं। अब किसको दान देना चाहिए, किसको दान नहीं देना चाहिए, वो चर्चा है। तत्वार्थ सूत्र जी में एक सूत्र आता है दान के संबंध में, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम यानी अनुग्रह करने के लिए, परोपकार करने के लिए किसी वस्तु का, वो भी अपनी वस्तु का क्या करना, दान देना। चाहे धन का दान हो या किसी और का हो, तो उसका दान देना वह क्या कहलाता है, दान कहलाता है। अनुग्रहार्थम, परोपकार के लिए, है ना। ऐसी ही चर्चा सर्वाश्रम में भी कही है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कि बुद्धि पूर्वक अपनी वस्तु का अर्पण करना दूसरे के उपकार के लिए, तो वो उपकार करना क्या कहलाता है, दान कहलाता है। क्यों? क्योंकि दान में क्या होता है, परोपकार की भावना होती है, और त्याग की भावना में क्या होती है, अपने उपकार की भावना होती है। जब भी क्या किया जाता है, दान दिया जाता है, तो दान देते हुए वहां पर मोह राग द्वेष की प्रवृत्तियां जरूर होती हैं। लेकिन जब त्याग किया जाता है तो वहां पर मोह राग द्वेष को त्याग करने की बात कही जाती है। मैं दान के संबंध में और त्याग के संबंध में, चूंकि ये चर्चा ही ऐसी है, आज का जो दिन होता है समाज में एक बहुत ज्यादा ये प्रचलित है, ये बात है। क्योंकि जब दान की बात आए और त्याग की बात आए तो हम अंतर नहीं कर पाते हैं कि त्याग क्या है और धर्म दान क्या है। पहले ही कहा है कि त्याग है वो क्या है, धर्म है, और दान है वो क्या है, पुण्य की प्रवृत्ति है, पुण्य करने की प्रवृत्ति है। अब त्याग कैसा होता है कि हमने किसी वस्तु को ग्रहण किया हो या उसको छोड़ना हो तो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, अनीता जी, है ना। जैसे भगवान ऋषभ देव हैं, भगवान ऋषभ देव के पास में बहुत सारी विभूति थी, बहुत सारा धन था, और कितने ही राजाओं के वह अधिपति थे, राजे, है ना। इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने जब मुनि दीक्षा ली तो सबका उन्होंने त्याग कर दिया। पुत्र पुत्रियों का त्याग कर दिया, पत्नियों का त्याग कर दिया, ग्रह का त्याग कर दिया, धन का त्याग किया, उनके साथ में जो अंग आभूषण आदि थे उन सब का भी उन्होंने त्याग कर दिया। अब वो त्याग किया मतलब उसकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया कि इनका मैं त्याग कर रहा हूं उन वस्तुओं का, तो उनका अब आगे क्या होगा। कुछ का त्याग किया जा सकता है, कुछ का दान किया जा सकता है, तो उनका इस ओर ध्यान भी नहीं गया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन जब दान दिया जाता है तो दान में ये भावना जरूर रहती कि मैंने जिस वस्तु का दान दिया हुआ है उस वस्तु का आगे क्या उपयोग होगा, है ना? तो ये दोनों में अपने को आज ये अंतर जरूर समझना है और एक पक्का करें। देखिए, दान देने के लिए यहाँ मना नहीं किया जा रहा है ना। दान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में जब दान दिया जा रहा है तो वो जो प्रवृत्ति हमारी है, हमारे मन में परिणाम हमारे कैसे चल रहे हैं, कहीं हमें अहम का भाव तो नहीं आ गया है, कहीं हम गलत जगह दान तो नहीं दे रहे हैं, कहीं हम अपात्रों को दान तो नहीं दे रहे, कहीं हम कुपात्रों को दान तो नहीं दे रहे हैं। हमारा दान सुपात्रों के लिए ही हो, ये नक्की करके ही दान दिया जाए, इसके संबंध में, है ना। तो दान में और उसमें ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? देखिए, हमें प्रकट क्या करना है, हमें प्रकट करना है जो हमारा स्वभाव है उसको प्रकट करना है। आत्मा का स्वभाव मोक्ष स्वभावी है, तो मोक्ष स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना है, मोक्ष में प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, और हम चर्चा करें दान की, तो वो तो सही नहीं है, है ना।
प्राप्त तो हम जिसको करना चाहते हैं उसकी ओर जाना पड़ेगा, है ना। जैसे कहीं रास्ता हो जाने के लिए, मुंबई का जो रास्ता हो, हमें अपने मुंबई के रास्ते पर ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर हम लखनऊ के रास्ते पर या ग्वालियर के रास्ते पर हम अपनी गाड़ी चलाने लगे, इंदौर के रास्ते पर चलाने लगे, तो पहुंचना संभव नहीं है। तो चर्चा हमें कर रहे हैं, हम किसकी, त्याग धर्म की करना चाहते हैं। और चर्चा हम करने लगे दान धर्म की, तो दान के द्वारा तो पुण्य की प्राप्ति होगी, और पुण्य के द्वारा क्या होगा, फिर से संसार की प्राप्ति हो जाएगी। फिर से संसार की प्राप्ति होगी तो फिर क्या होगा कि वापस हमें संसार में ही घूमना पड़ेगा, उसके द्वारा हमें मोक्ष तो नहीं मिल सकता है। तो हम उसकी चर्चा करना है, तो उसमें क्या क्या कुछ फर्क है वो उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि दान होता है वो अच्छी चीज का होता है, और त्याग होता है वो बुरी चीज का होता है। क्या क्या कहा, दान होता है वो अच्छी चीज का होता है, और त्याग होता है वो बुरी चीज का होता है। दान में ये देखा जाता है कि हम जिस वस्तु का दान दे रहे हैं वो अच्छी हो। कोई भी कभी भी, जैसे आपको किसी को कपड़े देना है, तो आप कपड़े दे दान दे रहे हैं तो आप ये देखेंगे कहीं फटा तो नहीं है, कहीं ये बहुत पुराना तो नहीं हो गया है ना। कोई आपको पुस्तक देनी है तो संभाल के देंगे कि नई पुस्तक हो, अच्छी पुस्तक हो, जिल्द उसकी अच्छी हो, पेज फटे हुए नहीं हो, ये आप ध्यान रख के आप देंगे। आप किसी को और वस्तु देंगे तो आप उसमें बहुत ध्यान रखेंगे कि ये सही हो। लेकिन जब त्याग किया जाता है तो त्याग में हम ये ध्यान नहीं रखते हैं क्या प्रवीण जी, कि हम ये ध्यान नहीं रखते हैं त्याग करते हुए कि ये वस्तु कैसी है, उसको तो हमें छोड़ना है बस। और छोड़ना भी कैसा है कि उसकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाए कि हमने क्या किया है। क्या, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी मिल खोली हुई थी कपड़े की। अब कपड़े की मिल खोली हुई थी, क्या हुआ कि किसी ने उनसे वो दुकान मांगी। अब दुकान मांगी तो दुकान मांगने के साथ में उन्होंने कहा कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, आप इतना पैसा दोगे तो दुकान आपके नाम पर, मिल में आपके नाम पर कर दूंगा। वो उनका एग्रीमेंट होने के लिए गया, लड़का वो उनका एग्रीमेंट लेकर के वो गया, और एग्रीमेंट पर उनके साइन होना बाकी थे। वो दुकान में बैठे थे और अचानक से क्या हुआ विनय जी, अचानक से क्या हुआ कि दुकान में, मिल में आग लग गई। क्या, बहुत बड़ी अरबों खरबों की दुकान, करोड़ों की दुकान, और उसमें क्या हुआ कि आग लग गई। और आग लग गई तो अब उनका रोना धोना चालू हुआ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तो ये दुकान मेरी जल गई, मेरी दुकान जल गई, मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया, मेरा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया कि कोई उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। लड़के को खबर हुई, लड़का भागते दौड़ते आया और पिता को उन्होंने बताया। क्या बताया कि पिताजी, हमारा तो एग्रीमेंट दुकान जलने के पहले ही हो गया था, ये दुकान अब अपनी नहीं, ये दुकान तो उनकी है। तो फिर तुरंत ही उनको क्या हो गई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि अरे अब मेरा कुछ नहीं गया। क्या, दुकान जली तो, लेकिन दुकान जलने से मेरा कुछ नहीं गया। क्यों, क्योंकि मन में अभी जब तक ये था। अच्छा बताइए, अब उस समय दुकान जली जैसे, तो उनका क्या घाटा हुआ और क्या उनको लाभ हुआ, वो सिर्फ एक मन के क्या हुए, उनके परिणाम वैसे हुए। दुकान तो उनकी पहले भी नहीं थी, जिस समय वो ये सोच रहे थे कि दुकान जल रही, तब भी उनकी नहीं थी। लेकिन मन में क्या विचार था, चिंतन क्या था कि ये वस्तु मेरी है। और जैसे ये पता चला कि ये मेरी नहीं है, तो क्या किया, उसका त्याग किया, और ऐसा त्याग किया कि उसकी तरफ भूल करके भी नहीं देखा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भगवान नेमिनाथ। सभी जानते हैं भगवान नेमिनाथ की जिस समय शादी होने वाली थी, तो शादी के निश्चित है उनके मन में कितने ही विचार आए होंगे, और कितने ही विचार आए होंगे कि शादी होगी, क्या होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। और बारात लेकर गए तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई होगी, प्रसन्नता हो रही होगी, सब चल रहा होगा।
लेकिन जैसे कि सब मन में होता है, शादी के संबंध में विचार आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सबको विचार आते हैं। तो वहां उनके भी चल रहा होगा, लोगों के मन में भी होगा, उनके साथ जो राजा जा रहे थे उनको भी, जो राजकुमार जा रहे थे उनको भी, जो मित्र जा रहे थे उनको भी, रिश्तेदार जा रहे थे उनको भी बहुत विचार आए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार आए होंगे। उनको राजुन के संबंध में भी विचार आया होगा, भाव जागे होंगे, सब हुआ होगा। लेकिन जैसे ही वो पशुओं का क्रंदन देखा, उनके परिणाम बदले और उन्होंने अपना रथ गिरनार की ओर मोड़ दिया, तो पलट के भी राजुल की ओर नहीं देखा। कि एक और तो कुछ समय पहले उनसे शादी करने के लिए जाने वाले थे, और वहीं दूसरी ओर क्या हो गया कि उनको मन में ये विकल्प भी नहीं आया कि राजू से एक बार मिल तो ले या देख तो ले। जिस सीता के लिए राम बचाने के लिए लंका तक गए, क्या लंका तक उनको बचाने के लिए गए, और जब उनको वैराग्य हुआ और सीता देव के रूप में कितना ही उनके ऊपर उपसर्ग करती रही, या ये विचार करती रही कि ये मेरे पास में कुछ समय और रह लें, तो भी वह उनके प्रति थोड़ा भी आकर्षित नहीं हुए, जिन सीता को बचाने के लिए वह लंका तक गए। अब बताइए, ये कैसा है त्याग, कि जिस वस्तु का त्याग किया जाता है वो वस्तु निश्चित ही कैसी है, वो बुरी होगी। त्याग उन्हीं वस्तुओं का किया जाता है कि जो बुरी हो, उन्हीं वस्तुओं का। लेकिन दान किया जाता है किनका, कि ऐसी वस्तुओं का कि जो अच्छी होती हैं। ये एक बात ध्यान में रखना चाहिए। मतलब क्या, कि आज जिस धर्म की चर्चा चल रही है उस धर्म में ऐसी बात है, यानी कि मोह राग द्वेष के जो परिणाम हो रहे हैं जीव के निरंतर, वो मोह राग द्वेष के परिणाम कैसे हैं, जीव के बुरे परिणाम है। और पर वस्तुओं की बात तो छोड़ ही दें, हम घर की चर्चा छोड़ दें कि हमने ग्रहण किया हुआ, यहाँ तो और जो और ऊपर की बात है ना, वो बात यहाँ पर कही जा रही है। क्या मैंने कहा, मोह राग द्वेष ये परिणाम, ये कषायों के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, मिथ्यात्व के जीव के परिणाम हो रहे हैं। ये परिणाम कहते हैं कि जीव ने इनको तक ग्रहण नहीं किया है। ये भी कहते हैं कि बुरे भाव है। तो हम घर मकान स्त्री पुत्र आदि इन सबको तो क्या करें, दूर ही रखें। क्यों? क्योंकि ये तो जीव ने ग्रहण ही नहीं किया है, मोह राग देश के परिणाम नहीं किए, जो एक में एक रह रहा है, आसपास रह रहे, अनादिकाल से चल रहा है, तो भी किंचित मात्र भी जीव के प्रदेशों जीव के साथ में परिणाम एक में एक नहीं हुए। तो इनको इनका भी जब त्याग कर देता है, तो फिर घर मकान पुत्र आदि इनका तो क्या कहें, है ना। बहुत वैसी बात है कि ये जो धर्म है, ये धर्म लोग तो, संसार तो किसके पीछे भागता है, कि लोग तो उनके पीछे भागते हैं जो थोड़ा सा दान देते हैं, जो थोड़ा सा दानी है ना। और उन दानियों के पीछे पीछे भागते रहते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि जब जीव के साथ में अनादिकाल से रहने वाले परिणाम ही नहीं है उसके, तो फिर आप इनकी आप चर्चा तो आप क्या करते हैं? इसके बाद में कि दान देने के बाद में ये ध्यान रखा जाता है कि दान किसको दिया जा रहा है, लेकिन त्याग करने के बाद में ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि हमने क्या त्याग किया। भरत चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती के पास में क्या कमी थी, 6 खंड के अधिपति थे। 6 खंड, 6 खंड कितना कहलाता है, कि अभी हम आर्य खंड में रह रहे, एक छोटे से उसमें रह रहे हिस्से में, इसके अलावा भी 5 खंड हैं। हमने आर्य खंड भी हमारा पूरा नहीं देखा है, और वो 6 खंड के अधिपति होते हैं। 96,000 रानियां होती हैं, करोड़ों घोड़े हाथी सैनिक सब होता है उनके पास में, 9 9 निधियां होती हैं, अनेक रत्न होते हैं, संसार की सारी विभूति उनके पास में एक प्रकार से होती है, किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। फिर भी वो इन सब विभूतियों का, इन सब का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। क्या कहा, कि इन सब का त्याग करते हैं, और ये भी उसमें नहीं देखते हैं
क्या कि कहा कि भाई कि उन्होंने तो क्या किए, बृहस्पति ने क्या किया कि अपने करोड़ों घोड़ों को छोड़ दिया, करोड़ों हाथियों को उन्होंने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया का मतलब ऐसा नहीं है कि वो रास्ते पर जाने लगे। एक हाथी के जाने पर, एक घोड़े के जाने पर तो क्या होता है, हड़कंप मच जाता है। तो इतने सारों को छोड़ा उन्होंने। तो वो छोड़ा मतलब क्या कि उनका उन्होंने त्याग कर दिया। और त्याग भी कैसा कि वो तो जहां थे वहां के वहां ही है। राजाओं को छोड़ा, रानियों को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, राज संपदा को छोड़ा। तो वो छोड़ा मतलब क्या है कि वो तो जहां थे वहां के वही है। बस उनके प्रति जो उनका ध्यान था, वो ध्यान उन्होंने क्या कर दिया, वो छोड़ दिया, वो त्याग कर दिया। एक बहुत अच्छा, बहुत सटीक उदाहरण है कि बाहुबली भगवान क्या मुनि अवस्था में जब उन्होंने दीक्षा ली, तो दीक्षा लेने के बाद 1 वर्ष तक खड़े रहे, आहार ग्रहण नहीं किया उन्होंने, 1 वर्ष तक खड़े रहे और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई? इतना विभूति उनके पास में कि चक्रवर्ती को भी टक्कर दे दी, चक्रवर्ती से लड़ने के लिए तैयार हो गए कि नहीं, आप मेरी जमीन पर, मेरे उस पर आप नहीं आ सकते हैं। ये उन्होंने चक्रवर्ती को बोला कि नहीं, आपको पिता ने जितना अधिकार दिया था वो धरती आपकी है, और जितना अधिकार मुझे दिया था वो धरती मेरी है, तो मेरी धरती पर आप अधिकार नहीं कर सकते, बोल दिया। लेकिन 1 इंच भी धरती नहीं दी। और जब देने की ही बात आई तो उन्होंने कहा कि ये सारी के सारे धन संपदा रखो तुम, हम चाह रहे हैं जिस पंथ पर, जिस रास्ते पर मेरे पिता गए हुए हैं, उसी रास्ते पर मैं जा रहा हूं, और चले गए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, सब छोड़ने के बावजूद भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई? तो कारण जाना, भरत चक्रवर्ती भगवान के समो शरण में पहुंचे, और समो शरण में पहुंचने के बाद में उनसे प्रश्न किया कि बाहुबली जी को इतना समय हो गया और आज तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, कठोर तपस्चरण कर रहे, इतना कठोर तपस्चरण कर रहे हैं कि खड़े हुए हैं, आसपास पेड़ उगाए हैं, आसपास पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए हैं, जानवर के शरीर से घिसटते हुए जा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? उन्होंने बताया कि उन्होंने पर को पर जान करके अभी तक भी त्यागा नहीं है। पर को पर जान करके अभी तक त्यागा नहीं है, इसलिए उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या? तो भरत चक्रवर्ती गए और कहा कि हे भगवान, ये जो आप जिस जमीन पर खड़े हुए हैं, ये जमीन मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, और आज तक ये मेरी क्या, ये आज तक किसी की भी हो नहीं पाई है। तो आप ये त्यागो कि मैं भरत की जमीन पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये विकल्प आप क्या कर दो, त्यागो, क्योंकि ये आज तक चंचला लक्ष्मी है, ये आज तक किसी की हुई नहीं है, किसी के साथ गई है, तो ये विचार आप त्याग दो। और जैसे ही उन्हें विचार त्यागा, अंतर्मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मतलब क्या था, वो वस्तु, वो जमीन तो उनकी पहले से भी थी नहीं, बस ये विचार एक मन में था कि बस क्या है, इसकी है, खुद की तो तब भी नहीं विचार था, लेकिन उसकी इतना विचार भी उसमें क्या हो गया कि उनको रोके हुए था, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने दे रहा था। 5 पांडवों में से 2 पांडव मोक्ष नहीं हुआ। क्यों मोक्ष नहीं हुआ? कि उनके मन में एक विचार आया था, जब शत्रु ने उनको लोहे के गरम गरम कड़े पहना दिए और सभी मुंडाज जल रहे थे, तो उनको ये विचार तो नहीं आया कि मैं भी जल रहा हूं, मेरा शरीर जल रहा है। उनको उसमें विचार आ गया कि अमुख मुंडाज भी क्या हो रहे हैं, जल रहे होंगे, और ये विचार आ गया। उन 3 मुंडाजों को विचार नहीं आया, तो वो तो क्या हो गए, मोक्ष चले गए। और जिन
दो मुनिराज के ऐसा विचार आया नकुल सहदेव को, वो क्या हो गए, सरवार सिद्धि में 33 सागर की आयु वाले क्या हो गए, देव हो गए, और उनका संसार क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब इतना मोक्ष जाने में कितना सा ये बाधक कि हम अनंत बार हम क्या किया है, अनंत बार हमने कपड़े छोड़ दिए, अनंत बार हमने पीछे कमंडल धारण किया हुआ है, अनंत बार हम मुनि बन गए हैं। इतना तक कहते हैं कि अगर अपने इस जितने बार मुनि बने हुए हैं उतने समय के हम कमंडल पीछे इकट्ठा कर ले तो सुमेरु पर्वत जितना पर्वत बन जाए। इतने बार हमने दीक्षा ग्रहण की है, इतने बार, तो इतने बार की है, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे मन में यही विकल्प रहा। हर बार हम मुनि तो बने लेकिन त्यागने योग्य जो क्या है, सबसे ज्यादा मोह राग द्वेष, उसको हमने त्यागा नहीं है। क्या त्यागा नहीं उसको, बस इसके कारण से हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, है ना। फिर क्या कि दान देने में क्या होता है, जब दान दिया जाता है तो वहां पर तीन लोगों की आवश्यकता होती है, तीन जन की। क्या, एक तो दान देने वाला, दान लेने वाला, और वो वस्तु। क्या, तीन चीजें चाहिए पड़ती हैं। क्या क्या चाहिए पड़ती हैं, दान दिया विनय जी, तो हमने दान दिया तो हमें देने वाला चाहिए, जैसे हम दान दें तो हम दान देने वाला होना चाहिए, लेने वाला हो कि हमसे वो दान ले सके, और तीसरा जिस वस्तु को हम दे रहे वो वस्तु हमारे पास में होना चाहिए। कोई कहे, कोई मदिरा पी करके एक व्यक्ति राजा के पास में गया, है ना, और राजा को कहता है कि ये राजा हाथी से उतर, ये राजा हाथी से उतर, ये हाथी तो क्या है, मेरा है। राजा ने कहा हाँ ये आपका ही हाथी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप इसको लेने आप अगले दिन आना। अगले दिन वो व्यक्ति गया और राजा के पास में पहुंचा, तो राजा ने कहा भाई साहब आपको हाथी चाहिए क्या, तो उसने कहा नहीं महाराज ये मेरा कहाँ है हाथी, ये तो आपका है। कि जैसे वो व्यक्ति मंदिरा को ललकार रहा है, कह रहा है कि ये हाथी मेरा है, ऐसे ही हम भी पर वस्तुओं में कि जो हमारी है नहीं उनको मान करके इनको हम दान देना चाहते हैं, ये वस्तु मेरी नहीं है, फिर भी उसको देने का विकल्प रखते हैं। तो दान देने में क्या होता है कि हमारे पास में तीन चीजें होनी चाहिए, एक तो हमें वो वस्तु चाहिए, हम होने चाहिए, और तीसरा वो लेने वाला होना चाहिए। लेकिन त्याग को श्रेष्ठ क्यों कहा, त्याग को श्रेष्ठ इसलिए कहा क्योंकि उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है और ना ही किसी लेने वाले की आवश्यकता है। वहां पर तो हम मन में ये विचार कर लें और उसका त्याग किया जा सकता है। उतनी धन संपदा हमारे पास में हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब अगर मेरे पास में 1 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए का त्याग नहीं, मैं करोड़ों क्या, अरबों क्या, चक्रवर्ती की सारी संपदा का भी त्याग कर सकता हूं। लेकिन दान देना पड़ेगा तो मेरे पास में अगर मैं 1 लाख रुपए का दान दे रहा हूं तो 1 लाख रुपए मुझे पहले चाहिए। बहुत बड़ी बात है। जितना जी क्या कहा कि त्याग करना हो तो हमें थोड़े भी धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें दान देना हो तो हमारे पास में वो वस्तु होना चाहिए। त्याग से क्या हो रहा है कि हम तपस्वी कहलाएंगे और दान से हम दानी कहलाएंगे। त्याग करने से मोक्ष के अधिकारी कहलाएंगे और दान देने से संसारी बने रहेंगे। त्याग करने से कर्म निर्जरा होगी और दान देने से कर्मों का आश्रय होगा। तो बताइए फिर श्रेष्ठ क्या है, त्याग करना फिर श्रेष्ठ है दान की अपेक्षा, है ना। दान से संसार बढ़ेगा। अब भाई हमको बस मन में ये विचार करना है कि हमने त्याग किया है। भाई मेरे पास में सामर्थ्य मेरे पास में कितनी भी हो,
एक परिग्रह त्याग व्रत आता है, प्रतिमा आती है ना, जब मुनि बनते हैं तो उस समय परिग्रह त्याग की बात भी आती है। वो परिग्रह त्याग की बात में क्या है कि बाहर के वह परिग्रहों का तो त्याग करना ही है, लेकिन अंतरंग में जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग आदि जो है परिग्रह जिनको कहा जाता है, उनका भी त्याग करने की बात कही जाती है। अब मिथ्यात्व का क्या त्याग करें, प्रमाद का क्या त्याग करें, लेकिन उनके त्याग की बात कही जाती है। बाह्य परिग्रहों से ज्यादा अंतरंग परिग्रह के त्याग को मुख्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि संसार के तो यही कारण है, मिथ्यात्व का त्याग। मिथ्यात्व मतलब क्या? उल्टी मान्यता। क्या मिथ्या? जगदीश जी, विनोद जी, क्या कि मिथ्यात्व मतलब क्या? उल्टी मान्यता। अनीता जी, उनके त्याग की यहाँ पर बात कही जा रही है कि उसका भी आपको त्याग करना है। कि त्याग के लिए हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि हम चक्रवर्ती की संपदा का भी त्याग करते, नियम ही तो लेना है अपने को, नियम लेना है। हमें चक्रवर्ती की संपदा नहीं चाहिए। क्या कि हमें चक्रवर्ती की संपदा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पास में इतना धन पैसा आ जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई हमारा यश माने, कोई मेरी कीर्ति के संबंध में कहे, प्रसिद्धि करे, मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं इन इन वस्तुओं का त्याग करता हूं बस। तो त्याग किया, नियम लेकर के हमने त्याग किया, तो उसका फल अपने को मिलेगा। दान का फल मिले नहीं मिले कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दान देते समय दानी के, जो दान दाता है ना, उसके कुछ गुण कहे गए हैं कि दान देते समय या जो दान देने वाला है उसमें कुछ होना चाहिए कि जिसको यश की चाह नहीं हो, ऐसा चाह नहीं हो कि मुझे इससे प्रसिद्धि मिलेगी, वो दान देने का अधिकारी है। जिसको स्वर्ग आदि की चाह नहीं हो, वो दान देने का अधिकारी हो। जिसको अहम भाव नहीं आ जाए दान देते हुए कि मैं दान दे रहा हूं तो मैं क्या हूं कि बहुत बड़ा हूं, ऐसा अहम भाव वाला भी दान देने का अधिकारी नहीं है। वो भी दान देने का अधिकारी नहीं है जो किसी से क्या जलता हो, जो किसी से जल रहा हो, ईर्ष्या कर रहा हो, वो भी दान देने का अधिकारी नहीं है। और दान देते हुए अगर हर्ष नहीं हो, प्रसन्नता नहीं हो, दान दे मन हर्ष विषेखे, कि अगर हम दान देते हुए हर्ष नहीं रखते हैं, प्रसन्नता नहीं रखते हैं, तो भी हम कहते दान देने के अधिकारी नहीं है। तो ये दान देते हुए और त्याग करते हुए कुछ बातों का एक विशेष ध्यान अपने को रखना चाहिए। कुछ और एक दो बातें हैं, बस वो बात और कह रहा हूं मैं। देखिए, मैं बार बार दान के संबंध में कह रहा हूं, लेकिन दान नहीं देने की बात नहीं कह रहा हूं कि दान नहीं देना चाहिए। सुपात्रों को दान देने की बात यहाँ पर कही गई है, शुरुआत में ही कही गई, दान चार प्रकार चार संघ को दीजिए। कि दान किसको देना है? कि चार प्रकार के दान है, आहार दान, ज्ञान दान, अभय दान, औषधि दान। ये चार प्रकार के संग मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनको देने की बात है। लेकिन जो सुपात्र नहीं है उनको दान देने की बात नहीं कही है। अब एक बात और इसमें विशेष स्पष्ट कर दूं। देखिए, शुरुआत से या शुरुआत में मैंने भी कहा और अन्य विद्वानों ने भी कहा होगा, ये दान धर्म किसको होते? मुनिराजों को ये होते हैं। तो अभी मैंने आपसे जो चार दानों की चर्चा मैंने आपसे कही है, ये चार प्रकार के जो दान है, ये कैसे मुनिराजों को होंगे? इनमें से दो तो मुनिराजों को हो सकते हैं। कि कौन कौन से हो सकते हैं? ज्ञान दान भी हो सकता है और दूसरा अभय दान भी हो सकता है ना? क्योंकि ज्ञान दान और अभय दान ये मुनिराजों के स्वास्थ्य वाले हैं, है ना? ज्ञान दान कि अपने शिष्यों को, अन्यों को वह क्या होते हैं? विद्या का दान करते हैं। लेकिन इसके साथ में अभय दान भी, अभय दान में सप्त प्रकार के भयों की चर्चा आती है। तो मुनिराज सात प्रकार के भयों से कैसे होते हैं? रहित होते हैं। वो सात प्रकार के भय से रहित करना मतलब वो अभय की प्राप्ति करवाना कहलाता है। अभय मतलब वो नहीं है कि मकान बनवा देना, धर्मशालाएं बनवा देना, वो अभय नहीं है। अभय क्या है कि मुनिराज ये सब सात, क्योंकि ये स्वाश्रित है ना, त्याग धर्म कैसा? स्वाश्रित है, आत्मा का धर्म है।
तो आत्मा को घर में रहने की आवश्यकता तो है नहीं, धर्मशालाओं की आवश्यकता तो है नहीं। वो अभय की बात नहीं है। अभय किसका है कि जो 60 प्रकार के भय कहे गए हैं वो भय जीव को ना हो, तो उनसे अभय की बात यहाँ पर कही जा रही है ना। तो दान तो देखो, दान देने से ही क्या होता है कि अब कोई कहे कि संस्थाएं फिर कैसे चलेंगी, तो संस्थाएं तो चलेंगी, देंगे। कहा ना, एक बात कही, दान दे मन हर्ष विषय के, कहा है ना। तो दान देने से तो क्या होगा कि प्रसन्नता होगी, जब जीव ये समझ लेगा कि ये वस्तुएं कैसी हैं कि पर हैं, हम कमा तो रहे हैं लेकिन उसमें मन किसका हो कि जितना हम कमा रहे हैं उसके माध्यम से हम दे भी सकें, है ना। और जितना हमने धन संपदा कमाई हुई है वो संपदा हमारी किसके लिए हो, दूसरों के लिए हो। एक संस्कृत में एक श्लोक आता है कि उसका भाव ये है कि जो सत्पात्र होते हैं या जो सज्जन होते हैं, सज्जन अपने पास में जो भी धन संपदा कमाते हैं वो धन संपदा किसके लिए होती है, दूसरों के उपकार के लिए वो रखते हैं। मतलब जो उन्होंने धन संपत्ति अर्जित की है उसमें से अपने लिए तो वो क्या कर लेते, एक सीमा निश्चित कर लेते कि इतनी मेरे लिए, बाकी सबका त्याग। अब बाकी सबका त्याग मतलब ये धन संपदा दूसरों के परोपकार में जाए तो जाए, ऐसा। एक कवि हुए हैं रामधारी से दिनकर, उनकी एक पंक्तियां हैं वो उसमें कि जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। कि हम जैसे दीपक जलाएं तो दीपक में हम जितना तेल डालेंगे उतनी ऊंची उसकी लौ होगी। तो जीवन भी कैसा होता है कि कईयों का जीवन किससे से दान के बल से चलता है कि और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। कि हमने क्या किया कि दान दिया और उसमें अहंकार कर लेते हैं। यहां उस अहंकार से छूटने की बात है, दान देना है तो दें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई संस्थाएं दान से चलती हैं लेकिन वो दान सुपात्रों को जाए। भाई किसी ने कहा कि आप हमारे यहाँ पर आप दान दीजिए, बच्चों के लिए हॉस्टल चलाएंगे, लेकिन वो बच्चे पढ़ करके क्या बनते हैं उसका हमें ध्यान रखना है कि कहीं वो ऐसा ना बन जाए कि वो हमारे ऊपर अपकार करने लगे। ये आप दान दें तो बच्चों के भोजन की व्यवस्था होगी होगी लेकिन उनको क्या खिलाया जा रहा है, जमीकंद तो नहीं खिलाया जा रहा है, ये ध्यान रखने की बात है। आप बच्चों को दान दें तो विद्यालय में विद्या ग्रहण करेंगे, आप ज्ञान दे तो रहे हैं लेकिन कौन सी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, मोक्ष की विद्या ग्रहण कर रहे हैं कि कौन सी विद्या ग्रहण कर रहे हैं। हम आप बच्चों को दान दीजिए तो बच्चों को औषधि मिलेगी, औषधि में क्या कि अवक्ष उनके लिए कहीं हॉस्पिटल की वो दवाएं तो नहीं खिलाई जा रही हैं। वो हमने दान तो दिया लेकिन वो दान सुपात्रों को दिया कि नहीं दिया। सुपात्रों को दान देने से निश्चित है अगले भाव में, इस भाव में तो पुण्य की प्राप्ति होगी ही, अगले भावों तक वो पुण्य चलेगा। कुपात्रों को दान देने से कुभोग भूमियां मिलेंगी और अपात्रों को दान देने से नरक आदि की प्राप्ति होगी। ये तो हम इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए और धन बिजली उनहार नरभाव लाओ दीजिए। कि दान तो दें लेकिन उसको हम समझें कि ये कैसा है, जैसे बिजली आती है चमकती है और चली जाती है, वैसे ही दान में भी हम इस बात का हम ये विशेष रूप से हम ख्याल रखें। आज मुझे कहना तो बहुत सारी बातें थी लेकिन क्या समय भी हो गया है, इसलिए मैं अभी तो यहीं विराम लेता हूँ। शेष चर्चा समय मिलने पर आपके साथ में और विशेष चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय जय। तो बहुत बहुत भाई साहब, जो आपने आज त्याग धर्म के बारे में बताया सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो त्याग है ये त्याग धर्म है, आपने बताया त्याग धर्म है और वाक्य में ही त्याग धर्म है। लेकिन इसके बारे में एक बार हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने इसके बारे में एक स्टोरी सुनाई। एक किसी जिज्ञासु ने ये पूछा महाराज से कि महाराज त्याग धर्म की क्या परिभाषा है। हे प्रभु, आपने सुन रखी है? नहीं सुना मैंने। हे देवादी मुनिराज, त्याग धर्म की क्या परिभाषा है? तो उन्होंने त्याग धर्म की परिभाषा में बताया
भगवान ज्ञाता दृष्टा है, भगवान ज्ञाता दृष्टा है। अब वो जो शिष्य था पूछने वाला, उसके समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा चलो थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने कहा महाराज मुझे समझ में नहीं आया, आप बताइए त्याग धर्म की क्या परिभाषा है। उन्होंने फिर कहा भगवान ज्ञाता दृष्टा है, भगवान ज्ञाता दृष्टा। उसको फिर समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने तीसरी बार फिर हिम्मत करके पूछा भगवान मुनिराज आचार्य देव मुझे क्या करके बताइए कि त्याग धर्म की क्या परिभाषा है। उन्होंने उन्होंने कहा भगवान ज्ञाता दृष्टा है, मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ और तुम भी ज्ञाता दृष्टा हो। भगवान ज्ञाता दृष्टा है और मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं इतना कहना चाह रहा था, आपने जो बताया बहुत अच्छा है, त्याग धर्म हमारा चल रहा है, लेकिन त्याग क्या, त्याग किसका करते हैं, त्याग कहाँ से आया। मैं अपनी वस्तु का त्याग कर ही नहीं सकता और पर का मेरे अंदर हिम्मत है नहीं। क्यों अखिलेश जी, बिल्कुल, है ना। पर का मैं त्याग करने की अपने में हिम्मत नहीं, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास में, तो है हम ही उसका नहीं, त्याग कैसे मैं करें। ज्ञान का दृष्टा हूँ, ज्ञान दर्शन, मैंने ज्ञान दर्शन कभी भी दान में त्याग में दे ही नहीं सकता, त्याग ही नहीं कर सकता उसका। और जो मेरा है नहीं उसका मैं देऊं कैसे या त्याग करूं कैसे। बस मैं इतना नहीं ही किया कहना जा चाह रहा था, बहुत अच्छा लगा, है ना, सबसे मिलके सबसे जान करके। सभी को मेरा जय जलील, अगर समय लिया हो तो क्षमा। और किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है। चलिए, लगता है कोई प्रश्न नहीं है, किंतु आज का जो विषय स्पष्ट हुआ वो बहुत ही अखिलेश जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण किया। और हमारे श्रोताओं के चेहरे से ही दिख रहा है कि हाँ वो उनको बहुत मजा आया, मतलब क्योंकि मुझे तो विनय जी का चेहरा देख करके ही लग रहा है कि अद्भुत की जो विषय आपने प्रस्तुतिकरण किया है तो उनके चेहरे से समझ में आता है। देखिए अश्विन जी के और उनके ज्योतिषना जी भी बैठी हैं, उनकी भी मुस्कुराहट दिख रही है कि हाँ उन्हें इसे समझ में आया, स्पष्टीकरण हुआ। तो बहुत ही अच्छा रहा अखिलेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप द जैन फाउंडेशन के मंच पर हमारे सभी श्रोताओं को आपने ये कीमती समय निकाल करके अपना समय दे रहे हैं, और जो विषय आपने समझाया वो सबको समझ में आया। तो सभी श्रोताओं की ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और द जैन फाउंडेशन मंच आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। ऐसे ही विषय लेकर के आप हमारे मंच पर जब भी आपका लगे, आपको लगे कि भाई मुझे कुछ बताना भी है हमारे श्रोताओं के लिए, आप अवश्य ऐसे विषय लेकर के आएंगे। ऐसी भावना के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ऐसे ही कल भी हमारे नई विदुषी आने वाली हैं, प्रज्ञा जैन, जो भी शास्त्रीय विद्वान है, वो आपको उत्तम आकिंचन्य और अगला उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर बहुत ही अद्भुत टॉपिक, जिस प्रकार से अखिलेश जी और हमारे जितने भी विद्वान आ रहे हैं क्रम से, वैसे ही वो विदुषी भी आपको बहुत ही अद्भुत विषय के बारे में बताएंगे, स्पष्टीकरण करेंगी और कई चीजें आपको नई नई जानने मिलेंगी। तो आप सभी पुनः कल वापस जुड़े 8 बजे, और भी जितने भी आपके लोग हैं उन तक भी ये लिंक पहुंचाएं, तो जितने भी लोग जुड़ेंगे उनसे जितना आपको समझ में आ रहा उतना उनको समझ में आएगा। तो आपके माध्यम से वो जुड़ेंगे तो आपका भी पुण्य बंधेगा ही बंधेगा, और वो भी धर्म मार्ग में लगेंगे, जिन शासन की देशना उनको भी सुनने मिलेगी। इसी भावना के साथ हम आज के इस वक्तव्य को यहाँ विराम देंगे। अखिलेश जी भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंगल पाठ के द्वारा ये व्याख्यान को विराम देवे। निज निज निधि निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सभी को जय जय जिनेन्द्र, जय। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।